हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट कुशलदीप शुक्ला। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जैसा आप सबको पता है कि उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एपीओ की जो वैकेंसी है उसमें जो जीएस पेपर है, यानी कि फर्स्ट पेपर जो है उसके सिलेबस के बारे में। जो उसका सिलेबस जो रहेगा हम उसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि क्या क्या अभी कमिंग एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, जैसा आपको पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं पैटर्न बता दूँ, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा। तो जीके का जो पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जो कि 1.5 आवर्स का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो इन 100 क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें कवर होंगी वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। तो एक तो आपकी जनरल स्टडीज़ हो गई नेशनल लेवल की, जो आपकी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी उत्तराखंड स्पेसिफिक जीएस, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स। तो ये तीन मेजर मेजर आपके पोर्शन हो गए। एक तो आपका नेशनल जीएस हो गया, मतलब जो नॉर्मल आप किसी लूसेंट वगैरह से पढ़ते हो, आप जो जीएस होता है, सारी चीज़ें कवर होता है। जीएस का तो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट हाँ, एक होता है कि अब जैसे ये उत्तराखंड का एग्ज़ाम है ये, या उत्तराखंड स्पेसिफिक एपीओ है, तो आपको पता ही है कि उत्तराखंड से रिलेटेड इसमें ज़रूर ही जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। तो उसको भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सिलेबस की तो अलग अलग इसमें पोर्शन वाइज डिवाइड किया गया सिलेबस, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपनी। तो जैसे कि जनरल साइंस है, करंट इवेंट्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर, रेवेन्यू, पुलिस सिस्टम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन उत्तराखंड, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ट्राइब्स, माउंटेन्स, रिवर्स ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है, और कल्चरली बहुत ही रिच स्टेट माना जाता है इसको। तो इसके कल्चर के बारे में, इसकी फॉरेस्ट के बारे में, इसका एनवायरनमेंट, इसका जो आप समझ रहे हो आप, मतलब कि उत्तराखंड एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेट मानी जाती है। तो इसके, अगर इसके बारे में आप बात करें तो इसको बहुत सारी क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। इसमें माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, क्या नाम आपका, टाइगर रिजर्व्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम करते हैं वन बाय वन डिस्कस सिलेबस को। तो दोस्तों, जैसा पहला टॉपिक है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस जो है वो आपकी बहुत डिफ़िकल्ट साइंस नहीं पूछी जाने वाली है। उसमें बेसिक आपका 10th लेवल का जो साइंस होता है, जैसे कि आपकी जनरल स्टैंडिंग जो साइंस रिलेटेड है, जैसे कि बेसिक लॉज हो गए आपके साइंस से रिलेटेड, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें भी, और या फिर जो नहीं भी हैं, सभी ने पढ़ा होता है 10th लेवल तक, ठीक है। बाकी क्या है कि फूड क्रॉप्स वगैरह हैं, कि कौन सी क्रॉप किस टाइम पे होती है, किस क्रॉप का क्या किस क्रॉप का क्या वैल्यू है, या फिर किस क्रॉप का क्या यूज़ है, क्या सही टाइम होता है उसको उगाने का, उसको काटने का, ठीक है। ये क्रॉप्स के बारे में हो गया। तो और बहुत सारे बायोस्फीयर्स के बारे में भी इसमें पूछा जा सकता है। और दोस्तों, जैसे बताया आप लोग कि कोरोना इस वक्त पीक पे है, कोविड कोविड का हम लोग कोविड के टाइम से गुजर रहे हैं। तो इसमें डिजीज़ का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो ह्यूमन डिजीज़ में जो भी मेजर डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। चाहे अभी कोविड, तो अभी मतलब हम लोगों को कोविड के बारे में तो हमें अब मालूम चला है, एड्स है, मतलब देयर आर सो मैनी डिजीज रिलेटेड टू ह्यूमंस। तो वो पूछा जा सकता है। फ्लोरा एंड फौना, नेशनल पार्क, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के हिसाब से हैं। तो नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तराखंड हो गया। तो ये सब जो आपका है वो साइंस में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, करंट इवेंट्स की बात करें, यानी कि करंट अफेयर आपका जो है वो हो गया आपकी डे टू डे हैपनिंग्स इन इंडिया, मतलब कि नेशनल करंट अफेयर आपका हो गया। और वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि ये होता नहीं कि जैसे अभी ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में किसने क्या जीता, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट हो गया। इससे पहले भी क्रिकेट हुआ, या फिर मतलब जो भी कोई कोई गेम में, अभी कोई जस्ट कोई गेम हुआ उसमें कौन विनर था, कौन रनर अप था, ये सब आपके वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे करंट अफेयर बन जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, कि मान लीजिए अगर मोदी जी ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, किस किस नेशनल लीडर ने कौन सी जगह विजिट किया है, किस कंट्री में क्या मेजर टॉपिक इशू चल रहा है, कौन सा बर्निंग इशू है। जैसा आपको पता है कि अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में अभी क्या क्या हो रहा है, कि तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है अफ़गानिस्तान पे। उन्होंने गवर्नमेंट ही उनकी वहाँ पे चेंज कर दी है। तो इस तरह से जो जो भी मतलब आपको लगता है ना कि है बर्निंग टॉपिक, वो डेफिनेटली एक आपके लिए करंट अफेयर बन जाता है और इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें
तो हिस्ट्री में जनरली अगर देखा जाए दोस्तों, तो हिस्ट्री का जो नेशनल मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो रहती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जुडिशरी के पॉइंट से देखें आप, या जुडिशरी रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, एपीओ का एग्ज़ाम है, एपीपी का एग्ज़ाम है, तो उसमें क्या होता है कि हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो हो जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मतलब हिस्ट्री अपनी मीडिएवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है तो आप विपिन चंद्रा की बुक रेफ़र कर सकते हो। 11th-12th की बुक जो आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो आप पढ़ सकते हो। मगर अभी टाइम कम है तो आप मेरे हिसाब से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, और आपको जो कन्वीनियंट लगता हो सोर्स, जिससे कि आप इसको आप अपने माइंड में रिटेन भी कर पाओ और टाइम रहते ख़त्म भी कर पाओ उसको, आप ऐसा आपको मुझे लगता है चूज़ करना चाहिए सोर्स। ठीक है, ये तो हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बाद। अब पर्टिकुलरली अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें हिस्ट्री में ही, तो उसको जैसे आपको पता है कि फ्रीडम मूवमेंट था, गांधीयन एरा था। ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशन एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी जो सिनेरियो था ना, कि इंडिपेंडेंस हमको कैसे मिली या उसके पीछे क्या स्ट्रगल था, या किस पॉपुलर पर्सनैलिटी का क्या रोल रोल रहा है इंडिपेंडेंस में, तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस पेपर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इसमें बेसिकली पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन कर दिया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कई सारे अमेंडमेंट्स हुए, प्रीएम्बल की बात हुई कि कई बार ऐसा हुआ कि प्रीएम्बल को कैसे हम अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ जिसमें मतलब कई सारे मेजर जो होते हैं नहीं कि लैंडमार्क केसेस हुए। तो इन सब के बारे में आपको मुझे लगता है पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पॉलिटिक आपका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स हुए, कौन सा वर्ड ऐड हुआ, कौन सी चीज़ हटी, क्या चीज़ ऐड हुई कि डिलीट हुई, ये सब चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, अब बात करें ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी की। तो दोस्तों इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड। तो ज्योग्राफी से उनका एम्फेसिस ज़्यादा नहीं है उनका। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्योग्राफी को इग्नोर करें, बट हाँ, ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो जो मतलब हमेशा हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, कि प्लैनेट्स हो गए, या कैसी कौन सी लेयर क्या है, मतलब होता नहीं कि ज्योग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वो आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये अभी तक हम बात जो कर रहे थे वो एक नेशनल लेवल पे कर रहे थे, कि मतलब जो जीएस जो है वो कई कई सारे पेपर्स के लिए जो कॉमन होती है उसकी जीएस की बात कर रहे थे। अब जो ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो स्पेसिफिकली जो हैं वो उत्तराखंड स्पेसिफिक हैं। ठीक है, तो कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोला था कि उत्तराखंड को कल्चरली बहुत ही रिच एक स्टेट माना जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट माना जाता है, देवों की भूमि इसको बोला जाता है। तो कल्चर्स की बात करें तो यहाँ एन नंबर ऑफ कल्चर्स हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का क्या ट्रेडिशन है, क्या स्पेशल ट्राइब्स कौन कौन सी उत्तराखंड में कैसे रहती हैं, क्या उनका मतलब सिस्टम है रहने का, तो वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें हम रेवेन्यू, पुलिस एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उत्तराखंड का है वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए जीके में भी, अगर यूके जीके स्पेसिफिक की बात करें हम, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, जिसको उन्होंने कि क्या करा है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ पटवारी। आपको पता होगा कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप कहीं मतलब कहीं भी किसी स्मॉल टाउन से अगर बिलोंग करते हो, आपको पटवारी के बारे में सुना होगा, लेखपाल पटवारी बोलते हैं। ठीक है, तो हम उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पावर एंड फंक्शन था पटवारी आपको पढ़ना पड़ेगा। कानून को क्या होते हैं, नायब तहसीलदार क्या होते हैं, पंचायती राज सिस्टम किस तरह से उत्तराखंड में है वो आपको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वन पंच सिस्टम को पता होना चाहिए। और इसमें ये भी है कि आपको फॉरेस्ट की, जैसे आपको पता ही है कि उत्तराखंड के फॉरेस्ट, उत्तराखंड की क्रॉप्स वगैरह का बड़ा एक अपना रोल रहता है उस तरह से, तो आपको फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कल्चरल फेस्टिवल्स क्या फेमस हैं उत्तराखंड के, आपको वो पता होने चाहिए, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, रिवर्स देखिए उत्तराखंड की, जैसे तो फेमस रिवर गंगा है, और हिमाचल की बात करें तो अलग अलग रिवर्स जो हैं उत्तराखंड की। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको, हाँ एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना भूल गया कि अगर आप उत्तराखंड रिलेटेड रिवर्स की बात करें तो दोस्तों अगर उत्तराखंड की जीके स्पेसिफिक की अगर आप बात करें दोस्तों, तो आपने क्या फ्रेंड, अगर हम उत्तराखंड स्पेशल
जीके के लिए बात करें कि कौन सी बुक उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड की जीके के लिए सूटेबल रहेगी आपके लिए, तो वो मैं सजेस्ट करूँगा। एक परीक्षा वाणी की बुक आती है, केसरी नंदन त्रिपाठी राइटर हैं उसके। तो दोस्तों उससे आपका जो ये लास्ट के 2 पार्ट है ना, जो कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड और रेवेन्यू पुलिस एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड जो है, वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। उसमें आपको मतलब यहाँ से काफ़ी हद तक पोर्शन आपका उस बुक में आपको मिल जाएगा। आपको पूरा बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप मिसलेनियस पार्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो बुक पढ़ें नहीं, बिल्कुल आपको बुक पढ़नी चाहिए, बट हाँ ये है कि अगर टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो उसका वो जो मिसलेनियस पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ें। और मुझे लगता है दोस्तों इसके साथ हमने पूरा सिलेबस ही डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।